मेरी तो किस्मत फूटी थी जो मेरी शादी तुमसे हो गई। जब से तुमसे शादी करके आई हूँ तब से आज तक पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ है। कहाँ से पेट भरेगा? तुम्हारा पेट नहीं, कुआं है कुआं। कालू की यह बात सुनकर गोरी को बहुत गुस्सा आता है और वह पास में रखे डंडे से कालू को पीटने लगती है। अब बस यही देखने को बाकी था कि मेरी बीबी मुझे पीट रही है। तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो पिटाई ही खाओगे। मेरे पेट को कुआं बोलते वक्त तुमको शर्म नहीं आई? अब जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं आज ही ये घोंसला छोड़ के जा रहा हूँ। तो जाओ ना, मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से गुस्से से निकल जाता है और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुँच जाता है और एक पेड़ पे जाके बैठ जाता है। कालू कौवा पेड़ पे बैठे बैठे बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके सिर में एक गहरी चोट आ जाती है। फिर उस समय चिड़िया उधर से गुजर रही होती है और उसकी नज़र कालू पे पड़ती है। अरे ये कौन गिरा हुआ है? ये तो किसी और जंगल का कौवा लग रहा है। तभी उधर से कबूतर गुजर रहा था। अरे चिड़िया बहन, ये कौन कौवा है? इसे तो बहुत चोट आई है। कबूतर भैया, कौवे को इस हालत में छोड़कर जाना सही नहीं लग रहा है। इसे मैं अपने घर ले जाती हूँ। होश आएगा तो ये चला जाएगा जहाँ से आया है। जी चिड़िया बहन, तुम इसे घर ले जाओ। मैं इसके खाने के लिए दाने का इंतजाम करता हूँ। चिड़िया और कबूतर कालू कौवे को अपने साथ ले जाती हैं और चिड़िया के घर उसे लिटा देते हैं। चिड़िया बहन, जब तक आप इनका ध्यान रखें, मैं खाने का इंतजाम कर देता हूँ। चिड़िया और कबूतर दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी कालू को होश आ जाता है और वह सोचता है कि अगर चिड़िया और कबूतर को पता चल गया कि उसे होश आ गया तो उसे जाना पड़ेगा। इसलिए वो आंखें बंद कर वापस सो जाता है। ये देखो ना कबूतर भाई, काफी समय हो गया है लेकिन अभी तक कौवे को होश नहीं आया। चिड़िया बहन, आप परेशान ना हो, मेरे पास एक आइडिया है जिससे अभी इसे होश आ जाएगा। कैसा आइडिया कबूतर भाई साहब? चिड़िया बहन, आप एक काम करें, थोड़ा सा पानी लाएं और कौवे के मुंह पे फेंकें। इससे कौवे को तुरंत होश आ जाएगा। चिड़िया भी पानी लाके कौवे के मुंह पे डालती है और पानी फेंकते ही कौवा उठ जाता है। कौवे जी, आप कहाँ से आए हो? आप कौन हो और मैं कहाँ हूँ? कौवे जी, आप हमें घने पेड़ के नीचे गिरे हुए मिले थे और हमने आपको अपने घर लाया है। लेकिन मैं गिर कैसे गया, मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है। कोई बात नहीं कौवे जी, आप अभी आराम कीजिए जब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस आराम करना चाहता हूँ। कौवा मन ही मन में सोचता है, अभी मैं चिड़िया से थोड़ा बहाना करूँगा तबीयत बिगड़ जाने का, नहीं तो ये सब मुझे घर भेज देंगे। कौवे जी, आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि हमने आपको पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। कौवा कुछ नहीं बोलता है। चिड़िया उससे बार बार पूछती है लेकिन कौवा कोई जवाब नहीं देता है और वापस बेहोश होने का नाटक करता है। कबूतर भैया, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कहीं इसकी आवाज़ तो नहीं चली गई? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मुझे लगता है इसे सिर पर चोट लगने के कारण इसकी याददाश्त चली गई है। दूसरी ओर गोरी कौवी, शाम होने को आई है और कालू जी अभी तक घर नहीं लौटे। हर बार तो गुस्सा हो जाते थे लेकिन आ जाते थे, इस बार तो काफ़ी समय हो गया है और कालू जी नहीं आए। कहीं इस बार मैंने उन्हें कुछ ज़्यादा ही नहीं कुछ बोल दिया। गोरी कौवी सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाती है और कालू को ढूंढने जंगल की ओर निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे तोता मिलता है। तोता भाई जी, आपने मेरे कालू जी को कहीं देखा है क्या? सुबह से गुस्से से निकले हैं लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। हाँ, सुबह में देखा था कालू जी को, वो दूसरे जंगल की ओर उड़ते उड़ते जा रहे थे। फिर तोता और गौरी कौवी कालू को ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और उन्हें रास्ते में कबूतर दिख जाता है। कबूतर जी, आपने मेरे कालू जी को कहीं देखा है क्या? हाँ जी, आज ही एक कौवा हमारे घने जंगल के पेड़ के नीचे गिरा हुआ था और उसे बहुत चोट भी आई थी। कबूतर जी, मुझे उनके पास ले चलें, वो मेरे पति हैं। फिर कबूतर गोरी कौवी को घर लेके जाता है और गोरी कालू कौवे को देखती है कि वो बेहोश पड़ा हुआ था।
क्या हुआ इनको, अभी तक होश नहीं आया क्या? नहीं, अभी कुछ देर पहले आया था और फिर से ये बेहोश हो गए हैं। गोरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है और उसे जगाती है, लेकिन कालू कौवा गोरी कौवी की आवाज़ सुनकर नाटक करने लगता है। तभी गोरी कौवी बोलती है, चिड़िया बहन, ये ऐसे नहीं उठने वाले हैं। आपके घर डंडा है क्या? अभी इनकी पिटाई करती हूँ तभी ये उठेंगे। ये सुन के कालू कौवा तुरंत उठ जाता है। नहीं नहीं गोरी जी, अब नहीं मारना मुझे, मैं ठीक हूँ, चलो चलो जल्दी घर चलो। कालू को अचानक उठते देख सभी हंसने लगते हैं। फिर गोरी कौवी अपने पति कालू कौवे के साथ वापस जंगल चली जाती है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें क्या सीख मिली है कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।